नई दिल्ली सीट पर आप भाजपा में कांटे की टक्कर। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार और आपकी हुई करारी हार। आखिर दिल्ली के चुनावी नतीजों से कितनी बदलेगी देश की सियासी सरकार? कल पता चलेगा कि आपकी ही बनेगी सरकार या खत्म होगा भाजपा का वनवास। क्योंकि पीएम मोदी ने किया है केजरीवाल पर जबरदस्त वार। आपको बता दें, दिल्ली चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। जनता ने किसे चुना है, कौन सत्ता में लौटा है, किसने मारी बाजी और किसे लगा तगड़ा झटका, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। जीत का जश्न मनाने के लिए आम आदमी पार्टी मुख्यालय में की गई तैयारियां धरी की धरी रह गई। चुनाव परिणाम देखने के लिए मुख्यालय के बाहर जहां तीन बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जीत के माहौल में गाने बजाने के लिए बड़े बड़े स्पीकर वाले साउंड लगाए गए थे। लोग खुशी मनाने के लिए डफली लेकर भी पहुंच रहे थे। मगर चुनाव परिणाम के पहले राउंड से जिस तरीके से माहौल आपके खिलाफ हुआ, धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का जोश भी ठंडा होता गया। कार्यकर्ता शांत होते गए। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा कष्ट उन्हें अरविंद केजरीवाल के पीछे होने से हो रहा था। उसके बाद रिजल्ट आया तो पता चला कि भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के रिजल्ट शनिवार को आए। भाजपा ने 48 तो आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। भाजपा ने 1993 में 49 सीटें यानी कि 2/3 बहुमत हासिल किया था। तब 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनाए गए थे। फिर 1998 के बाद कांग्रेस ने 15 साल राज किया। इसके बाद 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन इस बार भाजपा की 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटें बढ़ी। पार्टी ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा और 48 सीटें जीत ली। वहीं आपको 40 सीटों का नुकसान हुआ। आपका स्ट्राइक रेट 31% रहा। भाजपा ने पिछले चुनाव 2020 के मुकाबले वोट शेयर में 9% से ज्यादा इजाफा किया। वहीं आपको करीब 10% का नुकसान हुआ। कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वो भी वोट शेयर 2% बढ़ाने में कामयाब रही। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम और आप प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल हार गए। भाजपा के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जीत गए हैं। कांग्रेस ने इस सीट से संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि नई दिल्ली सीट पर 20 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। इन्हें मिले वोट 3 अंक तक भी नहीं पहुंच सके। हालांकि कांग्रेस के भी 70 से 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त 27,019 वोट से दूसरे स्थान पर रहे। इनके अलावा बादली से देवेंद्र यादव 41,071 वोट और नागलोई जाट से रोहित चौधरी 32,028 वोट से तीसरे स्थान पर रहे। वहीं केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने 4,079 वोट से हराया, जबकि संदीप दीक्षित को 4,568 वोट ही मिले। हालांकि भाजपा के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव जीत गए हैं। आपको बता दें, नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा और मोती नगर से हरीश खुराना। प्रवेश पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। खुराना पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हैं। इसके अलावा 2020 में दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से तीसरे नंबर पर रहे। जी हाँ, वो ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ से भी भाजपा की मोहन सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की और दूसरे नंबर पर आप रही। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब भाजपा को रुझानों में बहुमत मिल गई। राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सुबह से ही मतगणना शुरू हो गई थी। चुनावी मैदान में 70 सीटों के लिए 699 उम्मीदवार थे। 5 फरवरी को करीब 13,000 से अधिक बूथों पर कुल 60% 54% मतदान हुआ। मतगणना केंद्रों की निगरानी भी CCTV के अलावा पर्यवेक्षकों की निगरानी में हो रही है। रिजल्ट आने के बाद केजरीवाल का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, हमें जनता का फैसला स्वीकार है। हमने 10 साल में बहुत काम किया है। केजरीवाल ने बीजेपी को जीत के लिए बधाई भी दी, साथ ही कहा कि हम आगे भी लोगों के सुख दुख में काम आएंगे। वहीं जंगपुरा सीट से आपके मनीष सिसोदिया भी हार चुके हैं और कालाकाजी सीट से आपके प्रत्याशी अतिशी चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रमेश पिदोड़ी को 3,521 वोटों से हराया है। आपको बता दें, कालाकाजी सीट सबसे चर्चित सीटों में से एक है, यानी कि एक हॉट सीट थी। और इस बार आम आदमी पार्टी ने कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी को टिकट दिया था। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक अलका लांबा को उतारा था। इन चेहरों की वजह से कालकाजी सीट एक बार फिर हॉट सीट बन गई है।
वहीं भाजपा के यहाँ से रमेश भिदोड़ी को टिकट दिया गया है। आपको तो पता ही होगा कि कालकाजी सीट से उम्मीदवार बनाए गए भिदोड़ी अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरे रहते हैं। हालांकि फिलहाल दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की हार से उनकी पूरी पार्टी में मायूसी छाई हुई है। आपको बता दें, लगातार 3 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 2013 विधानसभा चुनाव में शिकस्त देकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए थे। उन्होंने लगातार 3 बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। राजधानी दिल्ली में तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े चेहरे हार चुके हैं। वहीं मनीष सिसोदिया का कहना है कि मैंने अपना जीवन शिक्षा को समर्पित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे 12 वर्षों तक उनकी सेवा करने और बच्चों का भविष्य संवारने का अवसर दिया। अगर शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है तो राजनीति ही उसका जरिया है। इसके लिए मैंने अपना जीवन शिक्षा को समर्पित किया और आगे भी इसके लिए काम करता रहूंगा। वहीं रिजल्ट आने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर मुझे प्यार दिया है। दिल्ली के लोगों का ये प्यार और विश्वास हम पर फर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करके चुकाएगी। आज की ये ऐतिहासिक विजय सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर किया है। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई है। दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। आडंबर, अराजकता, अहंकार और आपदा की हार हुई है। इस नतीजे में भाजपा कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत, परिश्रम विजय को 4 चांद लगाता है। सभी कार्यकर्ता विजय में हकदार हैं। सभी को विजय की बधाई देता हूं। साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के असली मालिक सिर्फ और सिर्फ जनता है। जिनको मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो गया है। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट हो गया है कि राजनीति में शॉर्टकट और छूट फरेब की कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट का शॉर्ट सर्किट कर दिया है। दिल्ली की जनता ने मुझे कभी निराश नहीं किया। 2014, 2019 और 2024 में भव्य विजय दी। इसी के साथ ही अमित शाह ने अपनी एक्स अकाउंट पर पोस्ट डालकर लिखा कि दिल्ली वासियों ने बता दिया कि जनता को बार बार छोटे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता ने अपने वोट से गंदी यमुना, पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो होती सिवरों और हर गली में खुले शराब के ठेकों का जवाब दिया है। दिल्ली में मिली इस भव्य जीत के लिए अपना दिन रात एक करने वाले दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं को अमित शाह ने बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि चाहे महिलाओं का सम्मान हो, अनाधिकृत कॉलोनी वासियों का स्वाभिमान हो या स्वरोजगार की अपार संभावनाएं, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली एक आदर्श राजधानी बनेगी। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा में 7 सीटों और आज 48 सीटों पर विजय ये स्पष्ट संदेश है कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है। पीएम ने 10 साल में भारत की राजनीति में जो परिवर्तन लाया और देश में जो काम हुआ, उस पर ये चुनाव मोहर लगाता है। मोदी जी ने जो कहा वो किया, जो नहीं कहा वो भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की इस विशाल सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के गृह मंत्री अमित शाह का हम स्वागत करते हैं। कार्यकर्ता आज ऐतिहासिक घड़ी में भाजपा मुख्यालय में हर्ष और उल्लास के साथ एकत्रित हुए हैं। करोड़ों कार्यकर्ता जो टीवी पर देख रहे हैं, उनको भी मोदी जी की ओर से अभिनंदन। और जिन सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है, उन सब का धन्यवाद। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारी सभी बैठकों और जिन लोगों से मैं मिल रही थी, उन सब से ये बहुत स्पष्ट था कि लोग बदलाव चाहते हैं और वो उन चीजों से तंग आ चुकी थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी, इसलिए ही दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। प्रियंका ने लिखा, जो जीते हैं हम उन्हें बधाई देते हैं, हमें और अधिक मेहनत करनी होगी और हम लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। बीजेपी की जीत के साथ एक नया दौर शुरू हो रहा है। क्या ये सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी? क्या दिल्ली में वादों को पूरा किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। हम फिर मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। शुक्रिया।